तो यार अगर तुम भी आरआरबी का फॉर्म भरना चाहते हो, जो कि टेक्नीशियन का फॉर्म आया है, बोले तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से टेक्नीशियन का एक फॉर्म आया हुआ है, तो अगर तुम भी इसको भरना चाहते हो तो यहाँ पे भरने के 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका है कि अगर आपने पहला एएलपी का फॉर्म नहीं भरा है तो आपको क्रिएट एंड न्यू अप्लाई वाले बटन पे जाना है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्रिएट एन अकाउंट, अगर आप न्यूली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो कि मतलब आपने पहले कोई भी फॉर्म नहीं भरा रेलवे का, तो आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपको पूरी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। और एक नीचे उस पर लिखा हुआ है साइन इन टू योर अकाउंट, जहाँ पे आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है, ऑलरेडी हैव अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो तुमने एएलपी का फॉर्म भरा था लोको पायलट वाला, असिस्टेंट लोको पायलट वाला, तो उसी रजिस्ट्रेशन से तुम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर और ईमेल से। उसके बाद पासवर्ड फिल करोगे, उस कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद तुमसे यहाँ पे पूछेगा कि आपको 2 तरीके से यहाँ पे ग्रेड दे रखी हुई है, पहले की ग्रेड 1 का टेक्नीशियन और ग्रेड 3 का टेक्नीशियन। तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी उसके हिसाब से आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरे पास क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेड 3 के टेक्नीशियन के हिसाब से, इसलिए मैं ग्रेड 3 का भरूँगा। क्वालिफ़िकेशन के लिए आप नोटिफिकेशन इसका एक बार चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो भी आपका जोन होगा आपको रेलवे का चाहिए, उसको आपको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे तुम नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो तुमने एएलपी के दौरान लोको पायलट का फॉर्म भरते इस टाइम जो डिटेल आपने फिल की, पूरा का पूरा वही डिटेल आपके पास आ जाएगा। पूरा सारे डिटेल आपको कोई नई फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई चेंज करना है, आपका फॉर्म पहले गलत हो चुका है, यहाँ पे आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। पर अगर सारी डिटेल सेम है तो आपको कुछ करना है, बस सेव और नेक्स्ट प्रेस करके एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखोगे आपकी क्लास 10th की डिटेल पहले से फिल्ड है, तो अब आपके पास क्या है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अगर आपके पास ITI है संबंधित ट्रेड में, नोटिफिकेशन आप ज़रूर एक बार चेक कर लेना। अगर आपके पास उस ट्रेड पे ITI सब्जेक्ट है, बोले तो ITI के डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। पर अगर नहीं है तो आपके पास PCM का भी एक ऑप्शन है, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे ITI वाला फिल करते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन से हमको चेक करना है ITI, उसके बाद कौन सी ट्रेड से हमारा ITI है तुम लोग अपना चेक कर लेना। जिस भी ट्रेड से आपके पास ITI है उसका आपको यहाँ पे क्लिक करना है, किस स्टेट से आपने पास आउट किया है। उसके बाद पूछेगा किस ज़िले में आपका कॉलेज था, तो आप जिस ज़िले में आपका कॉलेज था वो सिलेक्ट करना है। कॉलेज का नाम भी फिल करना है, जो भी आपका कॉलेज का नाम है जहाँ से आपने ITI पास किया है आप उसका कॉलेज का नाम यहाँ पे फिल कर देना। डेट ऑफ पासिंग फिल करना है, सर्टिफिकेट इशू है ये फिल करना है, सर्टिफिकेट टाइप भी ये भी आपको फिल करना है। सारी डिटेल जो आपका ITI का सर्टिफिकेट है वहाँ पे मिल जाएगी। पर बहुत सारे लोगों के पास ITI नहीं है, फिर भी अगर वो भरना चाहते हैं तो अगर आपके पास 12th में, तो जहाँ पे आपने ITI सेलेक्ट की वहाँ पे आपको 10+2 सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद पूरी डिटेल आपको इसी तरफ फिल कर देनी है। जो भी आपकी डिटेल है उसको आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। किस बोर्ड से आपने पास आउट किया, कब पास आउट किया, कितने नंबर आए, सारी चीज़ें, क्या क्या सब्जेक्ट थे, पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे सेंट्रल रेलवे। तो आप किस जोन में आप जाना अप्लाई करेंगे, मतलब किस जोन पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप किस में इंटरेस्टेड हैं सिलेक्शन लेने के लिए, तो ये आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। चूज़ करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे टिक कर दे के नेक्स्ट बटन पे आगे क्लिक कर देना। जैसे आप आगे क्लिक करोगे आप आगे वाले पेज पे आ जाओगे, जहाँ पे आपसे फ़ीस पेमेंट के लिए बोलेगा, तो आपको इसकी फ़ीस पेमेंट कर देनी है, जो कि 500 रुपये है जनरल OBC के लिए, और जो कि 400 अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देते हैं तो आपको फ़ीस रिफंडेबल भी है, जिसमें 400 रुपये आपके पास रिफ़ंड हो जाएगा। पर अगर आप ST/SC या PH कैंडिडेट है तो आपके पास 250 रुपये फ़ीस लगेगी और वो पूरी की पूरी रिफ़ंड हो जाएगी अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने पहुँचेंगे। तो बस आपको यही सारी चीज़ें आपको इसका फ़ीस पेमेंट कर देनी है। आगे चल के फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपके पास ये एक स्लिप जनरेट हो जाएगी, इसको आप सेव करके रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके बाद आप अपना फॉर्म को भी चेक कर सकते हैं, उसकी PDF जनरेट करके अपने पास रख लीजिएगा। तो आई होप तुमको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और रही बात ये वाली कि अगर आपने ALP का फॉर्म नहीं भरा है फिर भी आपको RRB का फॉर्म भरना है तो कैसे क्या करना होगा, तो एक रजिस्ट्रेशन के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो उसको देखने के लिए तुमको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ताकि और साथ ही साथ कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ आपको वाली वीडियो चाहिए, तभी वाली वीडियो आएगी। तो आई होप तुम ये सारी चीज़ें करो, उसके बाद मैं नई वीडियो डालूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।